चिराग पासवान ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि बिहारी फर्स्ट मेरी आत्मा है, इसे लागू कराना मेरा लक्ष्य है। सुनिए। हम इस वक्त रोड शो में, हमारे साथ चिराग पासवान है, उमेश कुशवाहा है और खुद राजेश वर्मा। चिराग जी, और देखिए किस तरीके से चिराग पासवान लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को ये देखिए एक नई चीज, चिराग पासवान से ऑटोग्राफ मांग रहे हैं तमाम लोग, जो लोग हैं वो लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, ऑटोग्राफ देते हुए चिराग पासवान। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे साफ तौर पे आप देखिए चिराग जी, हाँ बताइए। दोपहर में 3:30 बजे अगर लोगों में ये जोश है, ये उत्साह है, तो ये अपने में दर्शा रहा है कि लोगों ने मन बना लिया। और हकीकत भी है, बिहार की 40 सीटों पर लोगों ने मन बना लिया है। अब कौन कितने अंतर से जीतता है, लड़ाई उसी बात की। आज मैं अपने गृह जिले में मौजूद हूँ, खगड़िया में ईमानदारी से मैं बोलूँगा कि हर बार से ज्यादा मतों से राजेश इस बार चुनाव जीतेंगे। हर बार अभी तक जितने भी हम लोग के प्रत्याशी खगड़िया से चुनाव लड़कर जीते हैं, हर बार से ज्यादा रिकॉर्ड हो गए। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार उनको जीत मिलने वाली है, इस बार एनडीए का बहुत बुरा होने वाला है। कारण बताएं ना, क्यों इन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि जिसकी वजह से लोग इनके साथ जाएंगे। ये लाठी में तेल पिलाने वाले लोग, नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवाने वाले लोग, औरतों, महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों पर गालियां दिलवाने वाले लोग, पलायन इनकी वजह से हुआ, लोग छोड़कर बिहार गए, ये वो लोग। तो क्या इनके पुण्य रहे कि लोग इनका साथ देंगे या इनके साथ जाएंगे। और इन लोगों का हर्ष देखिए, 14 से बुरा रिजल्ट इन लोगों का 19 में आया, और इस बार 19 से बुरा रिजल्ट इन लोगों के लिए 2024 में आएगा। जो एक सीट राजद तो कुछ जीता नहीं, कांग्रेस जीत गई थी एक, किशनगंज, इस बार हम लोग किशनगंज भी जीतने जा रहे हैं। आरक्षण को लेकर वो तरह तरह के बयान आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होने वाला है, इसलिए तमाम लोग सावधान हो जाएं। आपसे बेहतर इस मामले को कोई नहीं बता सकता है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरी जिंदगी, पूरी उम्र इस बात के संरक्षण के लिए बिताई कि ना कभी आरक्षण पर कोई यहाँ जाए, ना कभी संविधान पर कोई यहाँ जाए। मेरे पिता उन लोगों में से रहे, जब देश में आपातकाल लगा तो उसके खिलाफ उन्होंने जेल जाने का काम किया। आज जब ये लोग आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, इनके साथ हैं ये लोग, उन्हीं के साथ ना जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। और जहां तक रही बात संविधान की, कोई क्यों बदलेगा जिस संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जिस संविधान की वजह से वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कोई क्यों। और बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान है, कोई हल्की चीज नहीं है कि किसी के भी मन में आए वो बदल दे। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये विश्वास दिलाता हूँ, ये वादा करता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान पर कोई खतरा है, ना आरक्षण पर कोई खतरा है। कोई खतरा नहीं, कोई खतरा हो ही नहीं सकता। ये लोग झूठ बोलते हैं, डराने का काम करते हैं। खतरा है तो इन लोगों के बाद, इन लोगों के आने के बाद गरीब कल्याण योजनाओं पर है। आज जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, उस पर खतरा है अगर ये लोग आ गए। आज जो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है, उस पर खतरा है अगर ये महागठबंधन के लोग आ गए। उज्ज्वला पर जो शौचालय बन रहे हैं, उस पर खतरा है, क्योंकि इन लोग की सोच ही गरीब विरोधी है। आप क्योंकि यूथ आइकॉन है और लगातार जिस तरीके से पूरे देश में आपकी डिमांड है, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने अमेठी ना चूज करके रायबरेली चूज किया, जिस पर कई सारे चीजें आ रही हैं, खुल के आ रही हैं कि जो लड़ाई की बात कर रहे थे वो लड़ाई उन्होंने। भाई अमेठी में जिस तरीके से पिछले 5 सालों में
ये देखिए, ये प्यार नहीं है तो और क्या है। ऐसी तस्वीरें छापर बटन देश की उन्नति और प्रगति के लिए दबाई। मतदाता बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी को विजयी बनाना है तो हेलीकॉप्टर किस तरीके आपका बटन दबाना है, जो स्टेडियम में होगा दूसरे नंबर पर। मोदी संग है हौसला ये प्यार है, ये इतनी तपती गर्मी में एक तरफ रामविलास पासवान, एक तरफ चिराग पासवान। बढ़िया फोटो देना है राजेश वर्मा को जिंदाबाद नहीं चाहिए। आराम से, आराम से, आजा, पीछे आजा, पीछे आजा, पीछे आजा, पीछे 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 निकल जाइए पीछे। देखिए साफ तौर पे चिराग राहुल गांधी के सवाल राहुल जी ने जिस तरीके से अमेठी की अनदेखी की, ये बात अमेठी के लोग भूले नहीं हैं। आप वायनाड गए, कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। आप अगर मुझे ठीक से याद है तो राहुल जी 55,000 के करीब मतों से चुनाव हारे थे। उसके बावजूद अमेठी की 3.5-4 लाख जनता ने उनके पक्ष में मतदान किया था। और जिस तरीके से पिछले 5 साल में उन्होंने अमेठी ना के बराबर जाना जरूरी समझा, मुझे लगता है महज 2 या 3 बार वो गए। ये नाराजगी उन लोगों का क्या कसूर था जिन्होंने उनके लिए वोट किया, वो 3.5-4 लाख। ऐसे में इन्होंने उन लोगों का विश्वास भी खो दिया जिन्होंने उस हालात में भी उनका साथ दिया था। और अब जब इन्होंने अमेठी पूरी तरीके से छोड़ ही दिया तो रायबरेली की जनता भी विश्वास नहीं करेगी। और अगर ये कहीं पहले होता तो वायनाड की जनता भी इन पे विश्वास नहीं करती। तो आपको लगता है कि ऐसे निर्णयों से बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए भाई। आप अपने आप को युवा कहते हैं, लंबी राजनीति है आपकी। इस तरीके से जनता के बीच में अगर आप अविश्वास उत्पन्न कर देंगे तो ये आपकी भविष्य की राजनीति के लिए बहुत हानिकारक है। 2 सवाल सिर्फ मेरे छोटे हैं, बहुत व्यस्त है आपका टाइम। एक तो आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर लगातार आपने लड़ाई लड़ी है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? और दूसरा, कास्ट सेंसस को लेकर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस नहीं आने देना चाहिए केंद्र सरकार, जिससे गरीब का गरीब पता न चल पाए और धनी न पता चल पाए, जिससे लोगों के कास्ट के क्वेश्चन न मालूम हो पाए, जिससे दिक्कतें होंगी एनडीए को। सबसे पहली बात तो जातीय जनगणना के पक्ष की होनी चाहिए, पर हाँ, ये आंकड़े सरकार के पास रहने चाहिए। इनको सार्वजनिक कर लोगों में फिर मतभेद आप उत्पन्न करने का आप काम करते हैं। ऐसे में कई योजनाएं हैं सरकार की जो जातीयता के आधार पर बनाई जाती है। उसके लिए ये आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए ताकि उसके अनुपात में आप राशि का आप आवंटन आप कर सकें। पर हाँ, कई लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम करते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा विजन है, मेरी पार्टी की आत्मा है और एक विकसित बिहार बनाने को लेकर एक ठोस रोड मैप है। उस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगली एनडीए की जो सरकार बिहार में बनेगी उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सरकारी एजेंडे का मजबूत हिस्सा है। आखिरी सवाल राजेश या आपने पसंद किया युवा कार्यकर्ता होने के नाते, और जिस तरीके से आपका यह गृह जिला है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे लिए ये बड़ी चुनौती थी। मेरा गृह जिला है, मेरे पिता की जन्मभूमि है। ऐसे में यहाँ से उम्मीदवार, यहाँ से प्रत्याशी कोई सामान्य व्यक्ति कतई नहीं हो सकता था। मेरे नेता, मेरे पिता के सिद्धांतों को, विचारों को आगे लेकर बढ़ने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो मजबूत कंधे होने चाहिए। ऐसे में ये विश्वास मेरा, मेरे परिवार का और मेरी पार्टी का राजेश पर रहा। राजेश ना सिर्फ मेरे छोटे भाई बल्कि जिस मेहनत से और जिस अनुभव से इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है
भागलपुर में डिप्टी मेयर की भूमिका में ये रहे। मेरी पार्टी से इन्होंने 2020 विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने भूमिका निभाई। मेरी पार्टी के शुद्ध कैडर के रूप में राजेश रहे और साथ ही में जो इनकी मेहनत है और जो तत्परता विकास के कार्यों को लेकर। आसिफ भाई, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज ये खगड़िया की सड़कें देख लीजिए और आज से 5 साल के बाद जब पुनः राजेश यहाँ पर आएंगे, पुनः मत मांगने, तब और आज के और तब के खगड़िया में आप फर्क देखिएगा। चिराग जी, आप कोई भी फैसला लेते हैं तो बड़ा ही चर्चा में होता है। जब राजेश का चूज आपने किया था, पसंद आपने की, तो बहुत चर्चा हुई थी। उन चर्चाओं पे विराम लग गया है। अब क्या जीत के साथ ही इस पर और विराम लगाने का काम होगा? बिल्कुल विराम, अभी तो अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम 4 तारीख को लगेगा। एक परिणाम, मेरे ऊपर उठे 100 सवाल, मेरे ऊपर दागी गई 100 उंगलियों का जवाब, वो एक परिणाम होगा। एक बार सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दीजिए। जो जिसके लिए हम मोदी जी के साथ खगड़िया का विकास। तो मतदाता बहनों और भाइयों, एक ही बात रखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि जब आपको आशीर्वाद के साथ मार्गदर्शन मिलने लगे, तरीके से लोग साथ, आप देख सकते हैं ये आशीर्वाद, मेरा व्यक्तिगत कद कोई इतना बड़ा नहीं है, मेरा राजनीतिक कद कुछ भी नहीं है। ये तो एनडीए के प्रत्याशी होने के साथ साथ युवाओं के लोकप्रिय नेता, आज मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री करनाल में भगवान परशुराम जयंती समारोह का